छोड़ रहा, बीवी को नहीं छोड़ रहा, दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन बीवी जो है उनके निकाह में है। जब तक उन्होंने अपने शौहर के निकाह से खारिज नहीं होती, उनकी शरीक हयात से खारिज नहीं होती, तब तक वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती है। लेकिन आजकल के जो नौजवान हैं वो समझ नहीं रहे हैं, 1 से 2 कर रहे हैं, 2 से 3 कर रहे हैं। कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप 4 कीजिए, लेकिन कुरान में ये है अगर आप 4 कर रहे हैं, 1 से दूसरी कर रहे हैं, तो उसमें मेडिकल अगर इशू है, आपकी बीवी से अगर कुछ कमी है आपकी बीवी में, तब आप कर सकते हैं दूसरा निकाह, वो भी बीवी से पूछ कर। और आपकी बीवी अगर आपको औलाद नहीं दे सक रही है, तब आप दूसरा निकाह कीजिए। लेकिन उसमें भी ये फरमान है कि अगर आप नई बीवी के लिए एक नाप की तीली लाते हैं, तो आपको अपनी दूसरी बीवी के लिए भी वही तीली लानी है, पहली बीवी के लिए भी। एक सहाबी थे, उनके पास उनके मुरीद आए और उनकी 2 बीवियां थी सहाबी की। वो 2 तरबूज लेके आए। सहाबी साहब क्या करे, एक तरबूज वापस दे दिए और एक तरबूज के 2 हिस्से किए, एक बीवी को दिए, एक बीवी को दिए। तो उनके मुरीद बोले आपने हमारे लिए किफ़ायत शारी की जो मिसाल कायम की है। बोले नहीं, अगर एक बीवी का तरबूज फीका निकलता था, लाल नहीं निकलता था और उसके दिल में खलिश आती थी, मैं तभी अल्लाह की गिरफ्त में आता था। तो ये उन्होंने बताया कि हक तलफी, आप अगर हक तलफी करें तो आप वहीं पे अल्लाह की गिरफ्त में आ जाते हैं। ये मस्ती तोड़ने के लिए शादी करनी नहीं है, निकाह करना नहीं है, उसके भी वजूहात हैं। अल्लाह ताला बाकायदा उनकी किताब में, कलाम में फरमाते हैं। इसलिए वालिदैन से गुजारिश है कि अपनी औलाद को, ख़ास तौर पे बेटियों को, इल्म से नवाजें, क्योंकि इल्म एक नूर है और अगर हम बच्चों को उस नूर से वाबस्ता करते हैं, कल को वही नूर उनके काम आता है, उनको रोशनी का रास्ता दिखाता है। शुक्रिया।